ओम शांति। 1969 की ये अव्यक्त बाप दादा द्वारा चलाई गई मुरली है। 6 फरवरी 1969, 6 Feb 1969, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। बाबा आज बच्चों से पूछ रहे हैं, सभी याद की यात्रा में बैठे हो? पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया? उस सार को जीवन में ला कर के दुनिया को वह राज सुनाना है। उस सार को जीवन में ला कर के दुनिया को वह राज सुनाना है। रचिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। बाबा ने कहा रचिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। रचिता कौन है? शिव बाबा। रचना कौन है? हम सब बच्चे। तो बाबा ने कहा रचिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। जो भी हमने सुना है बाबा का ज्ञान, बाबा कह रहे हैं नॉलेज तो बहुत समझ गए हो, अब जो भी सुना है उसको क्या करना है? स्वरूप में लाके सभी को दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा का चरित्र नज़र आए। बाबा कह रहे हैं आपकी हर चलन से, आपके हर एक्टिविटी से, आपके हर कैरेक्टर से क्या नज़र आए? बाप और दादा का चरित्र नज़र आए। आपकी आँखों में उस ही बाप को देखें। आपकी आँखों में किसको देखें? उस ही बाप को देखें। आपकी बाणी से उन्हीं के नॉलेज को सुने। आपकी आँखों में जब देखें तो बाबा दिखे, आपकी बाणी से क्या सुने? उन्हीं की नॉलेज, जो बाबा ने सुनाया है ज्ञान, वही नॉलेज सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया होना चाहिए। बाबा ने कहा हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। बाबा कह रहे सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, बाप का जो चरित्र है, बाप का जो एक्टिविटी है, बाप का जो कैरेक्टर है, उसको देख के बच्चे भी वैसे ही बन जाएं, चरित्रवान बन जाएं। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आए। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त रूप नज़र आए। अव्यक्त मूर्त मतलब फरिश्ता रूप नज़र आए। जब आपके पास कोई सामने आए तो उसे लगे किसी फरिश्ते से बात कर रहे हैं। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नज़र आता है। अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप नज़र आता है। देखते ना किसी किसी के बच्चे लौकिक में, देखिए कि जैसे जिस तरह से पिता का चेहरा है उस तरह से बच्चे का भी चेहरा है। जिस तरह से पिता का कैरेक्टर है, वो कहते हैं जैसे आपके पिताजी की आदत थी, जिस तरह के आपके पिताजी थे उसी तरह के बिल्कुल भैया आप भी हो। तो बाबा ने कहा जैसे अज्ञान काल में भी क्या होता है, कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नज़र आता है। लगता है ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह है, अपने पिता की तरह है। उनके बोलचाल से अनुभव होता है कि जैसे कि बाप हैं। इसी रीति से बाबा कह रहे हैं जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। बाबा ने कहा जो हमारे बच्चे हैं उनमें भी एक बाप के जो गुण हैं वो प्रत्यक्ष होने चाहिए। कि किसके बच्चे हैं? ये शिव बाबा के बच्चे हैं। कैसे होंगे? बाबा ने कहा कैसे होंगे, उसका मुख्य प्रश्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाई है, याद की यात्रा। मुख्य बात क्या है? कैसे कैसे हम बाबा की तरह लगेंगे कि बाबा का चरित्र हमारे अंदर आता जाएगा। जितना जितना हम याद की यात्रा में रहेंगे उतना उतना अपने बाबा के तरह बनते जाएंगे, बाप समान बनते जाएंगे। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। हर कर्म कैसे करना है? अव्यक्त रूप में स्थिति होकर, हल्के होकर, लाइट होकर, फरिश्ता होकर, आत्मिक स्थिति में रहकर। हमेशा ध्यान है मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है।
बच्चों को बहुत सामना करना है, बहुत सारी सिचुएशन आनी है अभी, अच्छी खराब, लेकिन समर्थ बाप साथ में है, इसीलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। बच्चों को ध्यान रखना है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? बाबा ने कहा कौन सी रुकावट आएगी सामना करने में? कोई भी परिस्थिति आती है, कौन सी रुकावट आएगी? तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, मालूम है कौन सी रुकावट आएगी? देह अभिमान की। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। बाबा ने कहा देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने में बीच में कामना विघ्न डालेगी, किसी चीज़ की कामना, इच्छा होना। तो कौन सी कामना बाबा ने कहा विघ्न डालेगी? बाबा स्टेप बाय स्टेप हमें समझाते हैं। बाबा ने कहा पहले तो क्या, देहाभिमान आएगा, देहाभिमान से कामना आएगी, कोई इच्छा आएगी। अब किस चीज़ की इच्छा बाबा पूछ रहे हैं? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकते। बाबा ने कहा अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि एक बात जो बाबा कहते हैं, अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए जो बात बाबा कहते हैं वो अगर धारण कर ली तो बहुत जल्दी सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात है? अब बाबा ने कहा कौन सी बात है जो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे? बहुत अच्छी सी बात बाबा ने बोली है। अगर हर पल हम ये याद रखते हैं, हम अभी क्या है? मेहमान हैं। हम सब अभी कौन है? मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी बाया सूक्ष्म बदन होकर घर चलना है। हम सब बच्चों को कैसे चलना है? बाया सूक्ष्म बदन होकर। हम लोग जब ये शरीर छोड़ेंगे तो पहले बाप दादा के साथ जाएंगे सूक्ष्म बदन, फिर उसके बाद घर जाएंगे, अपने घर कहाँ? परम धाम जाएंगे। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान की बजाय जरा भी एक शब्द का अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द है? मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। मैंने कहा मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं समझेंगे, मेहमान नहीं बन पाएंगे। अगर आप महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। अंतर थोड़ा सा है वर्ड्स में, मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना है। 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। बाबा ने कहा 3 बातें छोड़नी है, 3 बातें धारण करनी है। जब ये 3 बातें छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में भी सफलता मिलेगी। वह कौन सी 3 बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती हैं? पहला, एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना है। पहली बात, कभी भी कोई बहाना नहीं देना है। दूसरा, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं है, कभी भी किसी से सर्विस के लिए कहलाना नहीं है। तीसरा, सर्विस करते समय कभी मुरझाना नहीं है। पहला, कोई बहाना नहीं देना है कि आज हम ये काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, किसी से कहलाना नहीं है सर्विस के लिए, आपको करना है, आप कर दीजिए, प्लीज़ कहलाना नहीं है। तीसरा, मुरझाना नहीं है। बाबा ने कहा सर्विस करते समय कभी मुरझाना नहीं है। बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये 3 बातें छोड़नी है। अब 3 बातें धारण कौन सी करनी है? 3 बातें जो धारण करनी है वह है त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारण में
चाहिए। बाबा ने कहा ये 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा, त्याग, तपस्या और सेवा। 3 बातें छोड़नी, बहाना कहलाना, मुरझाना, 3 बातें धारण करनी है। त्याग, तपस्या और सेवा, ये 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा, और सर्विस के बिना भी जीवन बन नहीं सकती। बाबा ने कहा सर्विस के बिना तो जीवन बन नहीं सकती। तपस्या किस चीज़ की करनी है हमको? वो ऋषि मुनि की तरह तपस्या नहीं करनी है। तपस्या अर्थात याद की यात्रा। लेकिन ये दोनों बातें तभी हो पाएंगी। अच्छा, सर्विस के बिना बाबा का जीवन नहीं बन सकती। हम ब्राह्मण आत्माओं को सर्विस करनी ही करनी है। मनसा वाचा कर्मणा से बाबा को सहयोग देना ही देना है। तो बाबा ने कहा इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। अगर आप तपस्या कर रहे हैं, याद की यात्रा में हैं, या सेवा कर रहे हैं, इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। अगर इन 3 बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा इन 3 बातों का धारणा अगर हो गई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है वही बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है। बाबा ने कहा आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार है? तपस्या के साथ साथ और कोई भी मुख्य रूप का यादगार है? जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा, जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसे यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। जैसे यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तो तीसरा नेत्र बाबा ने कौन सा बताया? 2 तो हमारे नेत्र होते हैं, तीसरा नेत्र बाबा ने कौन सा बताया? त्रिनेत्री का जो यादगार है ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। बाबा ने कहा अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। अगर ज्ञान नहीं है तो याद कर पाएंगे बाबा को? हमें पता ही नहीं है, बाबा का ज्ञान ही नहीं है। हम मुरली को अच्छे से धारण नहीं कर रहे हैं, मुरली ठीक से सुनते नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि बाबा यहाँ पर आया है, बाबा क्या कर रहा है। तो बाबा ने कहा अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं कर सकते। तपस्या अर्थात याद की यात्रा भी नहीं रह सकती। इसीलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे जो शक्तियों का गायन है। इसीलिए त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो क्या बन जाएंगे? जो शक्तियों का गायन है। जो प्रभाव है वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है, अभी तक शक्तियाँ गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने सम्मान, अपने सर्विस, अपने श्रेष्ठताएँ अपने से ही गुप्त हैं। बाबा ने कहा क्योंकि अभी तक अपने सम्मान, अभी तक शक्तियाँ गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने सम्मान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएँ अपने से ही गुप्त हैं। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त हैं। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता आएगी। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी, अपना दिखेगा स्वरूप, तब क्या होगा? सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। जब अपने आप में प्रत्यक्ष होंगे, बाबा की धारणाएं अपने आप में प्रत्यक्ष होंगी तो सबको दिखने लगेंगी वो। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, उस टाइम पे 6 फरवरी के बाद शिवरात्रि आने वाली होगी, तो बाबा ने शिवरात्रि का जिक्र इसमें किया है कि अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उसको और धूमधाम से मनाना है, बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है। क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। बच्चे बाप का परिचय देंगे, बच्चे अगर बाप का परिचय देंगे तो बाबा भी क्या करेगा? हमें अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। उस समय शिवरात्रि आ रही है तो बाबा ने बच्चों से कहा इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। अब क्या नया करेंगे, क्या नवीनता करेंगे?
अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथाशक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप में भाषण करने हैं। बाबा ने कहा अब तक जो भाषण किए वो यथा योग यथाशक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप में भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? बाबा ने कहा शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। ललकारना मतलब क्या ललकार करेंगे? मतलब और जोर शोर से कहना किसी चीज़ को। तो बाबा ने कहा क्या ललकार करें? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा ना दो। बाबा ने कहा अब बार बार क्या ललकार करेंगे? खूब जोर शोर से कहेंगे और ये समय की पहचान देंगे, उन्हों को बार बार सुनाएंगे ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया है, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उसको भी गवा ना दो। अब तो बहुत कम समय बचा है। ये तो बात बाबा ने 69 में कही है कि बहुत सारा समय आपने गवा दिया, लेकिन अब तो थोड़ा बचा है। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं। साइंस वाले बड़े बड़े बॉम्ब्स बना जो अपने स्थान पर बैठे होते हैं, जहाँ बम लगाना होता है वहाँ निशाना दूर से बैठ के फेंक देते हैं। ऐसे ही साइंस की शक्ति से श्रेष्ठ साइलेंस की शक्ति है। जैसे वह साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है। जब यज्ञ शुरू हुआ था तो उस समय बाबा ने कहा शक्तियों की ललकार चलती थी, अब शुरू जैसी ललकार नहीं है। अब विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। कैसे? अभी फिर बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से, उस हुंकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। बाबा ने कहा बीज रूप स्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब अपने को आत्मा समझोगे तब बच्चों को बताओ, जोर शोर से बताओ, ललकार करो। उस ललकार से बहुत सारे लोगों में भी बीज पड़ सकता है, बीज पड़ सकता है। लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित होगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। लेकिन अगर हम बीज रूप स्थिति में स्थित हैं, हम बाबा के बच्चे, तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित नहीं है, अगर आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं है, तो सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज़्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। ज़्यादा विस्तार में चले गए, बीज रूप में स्थित नहीं है और ज्ञान किसी को सुना रहे हैं हम, और वो पावर हमारे ज्ञान में रह नहीं जाती है। जब तक हमारा बाबा से अच्छे से कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो ज्ञान में हमारे पावर नहीं होगी, वो शक्ति नहीं होगी। तो हम क्या करते बच्चे? विस्तार में चले जाते हैं। तो उससे बाबा ने कहा ज़्यादा कोई चीज़ के विस्तार में जाओ, ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत बढ़ा के बहुत ज़्यादा बताओ तो उसमें क्या होता है? व्यर्थ चला जाता है, वैल्यू नहीं रह जाती है। बाबा ने कहा व्यर्थ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बाबा समझा रहे, वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो, बीज रूप स्थिति में स्थित हो और बीज रूप की याद में स्थित हो। बीज रूप में स्थित हो और किसकी याद में स्थित हो? बीज रूप शिव बाबा की याद में स्थित हो। फिर बीज डालो, फिर समझाओ, फिर देखना इस बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज़्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का ही है, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूँ तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों को भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। बाबा ने कहा शुरू में जैसे भट्टी के प्रोग्राम चलते थे, इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए। शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में रहना है। उस समय शिवरात्रि आने वाली है
बाबा ने कहा शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा में रहना है, भट्टी में रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में रहना है। अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। फिर अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो, फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। ये तो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? बाबा ने कहा सभी अमृत वेले बच्चे मुलाकात करते हो? अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। बाबा कह रहे हैं अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का, प्यार का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना प्यार है। अब प्यार का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था, याद है? बाबा पूछ रहे हैं प्यार का सबूत जो बच्चों को प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था, याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था। अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफ़ेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्नेह का सबूत है। ये बात बाप दादा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। बाबा यहाँ ब्रह्मा बाबा का जिक्र कर रहे हैं कि जब बाबा बच्चों को खास सर्च लाइट देते थे, उन्होंने कभी अपना शरीर का भी ध्यान नहीं दिया। इतना बाबा के प्यार में, बच्चों को आगे बढ़ाने में बाबा, ब्रह्मा बाबा मग्न थे कि उन्होंने अपने शरीर को भी नहीं देखा। प्यार का इतना सबूत दिया साकार में बच्चों को। तो अब बच्चों को भी रिटर्न में प्यार का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। जो ब्रह्मा बाबा ने कर्म करके दिखाया, हमें बच्चों को भी वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक की ये जो रिजल्ट देखी है, इस बात में अपने को, दिल को खुश कर लेते हो। बाबा ने कहा अभी तक जो रिजल्ट दिख रही है बच्चों की, अपने आप को खुश कर लेते हो। अमृत वेले उठे और बैठे। कितनी बढ़िया बात है कि बाबा बच्चों से क्या समझा रहे हैं कि आप अपने आप को खुश कर लेते हो कि अमृत वेले हम 4 बजे का हमने अलार्म लगाया, उठे और बैठ गए। लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले में क्या मिक्स हो गया? सुस्ती। उठे और बैठ गए। तो बाबा ने कहा जो रुहाब, जो शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती, तो शक्ति रूप के बदले में क्या मिक्स हो गया? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती। सुस्ती मिक्स करने से बाबा ने कहा मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती, इसीलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं, उनको खास सेक्रीफाइस करना है। बाबा ने कहा मधुबन में जो बच्चे रहते हैं, जो खास स्नेही हैं, जो बाबा को बहुत प्यार करने वाले हैं, उनको खास सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान करना है, त्याग करना। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। अच्छा, हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में ये बाबा की मुरली थी 6 फरवरी 1969 की। आज हम कुछ पॉइंट्स मुरली के लास्ट में एक बार रिवाइज करते हैं। बहुत प्यारी मुरली थी। बाबा ने सबसे पहले कहा कि जैसे हमारे साकार में जैसे होते हैं ना बच्चे, जैसे होते हैं लौकिक में जैसे पिता होता है, वैसे ही बच्चे होते हैं। तो कहते हैं आपको देख के आपके पिता की याद आ गई, वो भी इसी तरह से बात। ऐसे ही अब हम बच्चों को क्या करना है? शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जैसे हमारा बाबा, जैसे बाबा का चरित्र है, बाबा के जो गुण हैं वो अपने अंदर लाके कोई जब हमको देखे तो क्या कहे, ये ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं,
इनका पिता कितना अच्छा है, इनका बाप कौन है। लोगों के मन में ये एक आकांक्षा उठे, एक अंदर से ये प्रश्न उठे। पहला बाबा ने ये बताया। दूसरा बाबा ने बताया लेकिन ध्यान रखना है, अब बच्चों को सामना भी करना है बहुत सारी चीज़ों का। जब अव्यक्त स्थिति में, बाबा ने कहा अब अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करो, फरिश्ता रूप में रह के कर्म करो, हल्के रह के कर्म करो। तो उसमें कुछ बातें बाबा ने कहा सामना करना पड़ेगा। अब सामना किस चीज़ का करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा सामना कामना विघ्न डालेगी। सबसे पहले तो देह अभिमान आता है, फिर देह अभिमान से क्या होता है, कामना होती है, कोई इच्छा आ गई और इच्छा विघ्न डालती है। इच्छा बाबा ने कहा कैसी आती है, मैं हूँ, मेरा है, मेरे से राय क्यों नहीं ली, ऐसी चीज़ें बाबा ने कहा अब कोई कामना नहीं करनी है। तीसरी बाबा ने बात बताई कि अगर आप चाहते हो बहुत जल्दी सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं तो उसके लिए क्या करना है, एक ही बात सोचनी है, हम अभी मेहमान हैं। हम सभी अभी कौन है, मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी बाया सूक्ष्मतन होकर चलना है। तो बाबा ने कहा मेहमान की जगह जरा सा भी अंतर कर लिया एक ही वर्ड का तो वो महिमा हो जाएगा कि हमारी महिमा हो। तो बाबा ने कहा अपने आप को मेहमान समझेंगे। तीसरा बाबा ने कहा 3 बातें छोड़नी है। पहली बात बहाना करना कि आज हम ये सर्विस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कहलाना बार बार कि आपको यहाँ जाना है, आपको ये सर्विस करनी है, बार बार चीज़ों को कहलाना। तीसरा जब सर्विस कर रहे हैं, बाबा के लिए कोई भी काम दिया है बच्चे को, उसमें मुरझाना। तो 3 चीज़ें आपको छोड़नी है, बहाना, कहलाना और मुरझाना। 3 बातें धारण करनी है, त्याग, तपस्या और सेवा। तो बाबा ने कहा तपस्या अर्थात याद की यात्रा। अब तपस्या और सर्विस, सेवा करनी है, तो ये दोनों किसके बिना संभव नहीं है, त्याग के बिना संभव नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद बाबा ने बताया जैसे आपको अपना त्रिनेत्री का यादगार बनाना है। त्रिनेत्री मतलब तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र कौन सा, ज्ञान का नेत्र। तो अगर ज्ञान का नेत्र नहीं रहेगा तो फिर याद की यात्रा भी नहीं रहेगी। अब फिर उसके बाद बाबा ने एक बहुत अच्छा एक और पॉइंट बताया है। बाबा ने कहा आप साइलेंस की शक्ति के हमें गोले फेंकने हैं। साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। किस चीज़ के गोले फेंकने हैं हमें, किस चीज़ के गोले फेंकने हैं हमें फेंकने हैं प्रेम के। कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो हमें क्या करना है, प्रेम की अपने वाइब्रेशंस प्रेम के फेंकने हैं। साइलेंस में बैठना है, बाबा को याद करना है, वहाँ पे प्रेम की प्रकाश देनी है, शांति की प्रकाश देनी है। जहाँ पर शक्तियों की कमी है वहाँ पर हमें शक्तियों की प्रकाश देनी है। जो निर्बल आत्माएं हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनको हमको शक्तियों की प्रकाश देनी है, शक्तियों के गोले फेंकने हैं। इस तरह से जहाँ दुखी है वहाँ हमें सुख के गोले फेंकने हैं। तो बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा, बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे। जैसे हमारा बाबा है निराकारी, ऐसे ही हम जब निराकारी स्थिति में स्थित होंगे तभी ये संभव हो पाएगा। बाबा ने लास्ट में कहा एक बहुत अच्छा पॉइंट और लास्ट में बाबा ने बताया कि अमृत बेले अपने आप को ऐसे खुश नहीं करना है कि उठे और बैठे। उसमें क्या होता है, बाबा ने कहा शक्ति भरने की जगह सुस्ती आ जाती है। वो जो लाइन क्लियर होना चाहिए वो नहीं हो पाती। तो बाबा ने कहा मिक्स हो गया, इसीलिए अमृत बेले उठना है, शक्ति स्वरूप बनना है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाप दादा से मुलाकात करनी है। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।